हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 11th की जो फर्स्ट वाली बुक है हॉर्नेबल, उसमें एक पोएम है। सबसे पहली जो पोएम है ए फोटोग्राफ। तो आज उस पोएम की हम जो मेन पॉइंट्स हैं हम पढ़ने वाले हैं। इस पोएम में एक्चुअली में किस बात का कवि ने वर्णन किया है, तो इस बात का जो है हम इसमें जो मेन पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, साथ में आप इसको समझ पाएंगे, ताकि आगे जब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। फोटोग्राफ्स, जैसा कि आप जानते हैं फोटोग्राफ जो है, हम जो कैमरे से फ़ोटो खींच लेते हैं वो फोटोग्राफ्स कहलाता है। तो द पोइट्स लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ्स, इसमें जो कवित्री है वो लुक्स मैंने देखती है एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, एक पुराना फोटो या आवक चित्र है जिसको देखती है। इट शोज़, यह दर्शाता है, उसमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? द पोइट्स मदर, उस फोटो में जो है फोटो है पोइट्स मदर, उस कवित्री की माँ है, एंड अ 2 गर्ल कजन्स। इसके अलावा उस फोटो में जो है कुल मिलाकर के 3 लड़कियां हैं। एक तो कवित्री की माँ है, इसके अलावा 2 छोटी हर 2 गर्ल कजन, उसकी 2 बहनें हैं जो कि उसके बाजू में खड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से कुल 3 जो है लड़कियों के उस फोटो में चित्र हैं और कवित्री उसको देखती है जो कि पुराना चित्र है। दूसरा वाला पॉइंट देखिए इसमें, द पोइट्स मदर स्टूड विद हर 2 कजन। पोइट्स मदर, कवित्री की माँ जो है स्टूड माना खड़ी हुई है, विद हर 2 कजन, अपनी 2 बहनों के साथ में, एट द सी बीच, समुद्र के तट के ऊपर। उस फोटोग्राफ में उसकी माँ जो है अपनी 2 बहनों के साथ समुद्र के तट पर खड़ी हुई हैं। दे हैड गोन, वे वहाँ पर गई थी, वहाँ पर गई थी फॉर एन्जॉइंग ए हॉलीडेज। एन्जॉइंग ए हॉलीडेज, छुट्टी का आनंद लेने के लिए। कवित्री जो है बताती है उसमें कि उसकी माँ जो है, वो जो फोटो है वो समुद्र के तट पर है और जहाँ पर उसकी माँ जो है अपनी 2 बहनों के साथ छुट्टी का आनंद लेने के लिए गई थी। अगला वाला और तीसरा पॉइंट देखेंगे, द मदर वाज जस्ट ए गर्ल ऑफ 12 और सो। उस फोटो में जो है द मदर, उसकी माँ जो है वाज जस्ट ए गर्ल ऑफ 12 और सो, लगभग 12 साल के आसपास की उसकी उम्र है उसकी माँ की। हर अंकल, अगला वाला जो बिंदु है, हर अंकल कैप्चर्स द स्वीट स्माइल। हर अंकल, उसके चाचा जो हैं, मतलब उसकी माँ के चाचा जो हैं, कैप्चर्स, वो फोटो को कैप्चर करते हैं, द स्वीट स्माइल, उसकी मधुर मुस्कान को। बच्चे जो मुस्कुराते हैं तो उसकी मुस्कान को उन्होंने कैमरे में कैद किया। एंड फेस ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर गजन इन ए कैमरा। हर अंकल कैप्चर्स द स्वीट स्माइल एंड फेस ऑफ पोइट्स मदर एंड हर कजन इन ए कैमरा। कवित्री के चाचा ने उसकी माँ और उसके 2 कजन हैं उनकी मधुर मुस्कान को कैमरे में कैच किया। अगला वाला बिंदु देखिए, दैट वाज लॉन्ग एगो, और ये बहुत पुराने या पहले के समय की बात है। व्हेन द पोइट वाज नॉट इवन बोर्न, दैट वाज लॉन्ग एगो, ये बहुत ही लंबे समय, बहुत पुराने समय की बात है। व्हेन द पोइट वाज नॉट इवन बोर्न, जबकि कवित्री का जन्म भी नहीं हुआ था। अगला वाला, सम 20 और 30 ईयर्स पास्ट, लगभग 20 और या लगभग 30 साल के आसपास समय को गुजर गया। द ऑथर, अगला वाला जो बिंदु है, द ऑथर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ्स। सो द मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ्स, उसकी माँ जो है वुड लाफ, वह हंसती है, एट द फोटोग्राफ, जब वह अपने फोटोग्राफ को देखती है। सी शोड इट टू हर कज़न बेटी एंड डॉली, उस फोटोग्राफ में जो है उसकी माँ उसको दिखाया करती थी। शी शोड इट टू हर कज़न बेटी एंड डॉली द वे दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। शी शोड, वह ये बात को दर्शाया करती थी या कहा करती थी कि इट टू हर कजन्स, कि उसकी जो 2 बहनें हैं, बेटी और डॉली जो उनका नाम था, द वे, कि वे किस तरीके से जो हैं, दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि समुद्र के तट पर जब वे खड़े हुए थे तो उन्होंने किस प्रकार की कपड़े या ड्रेस पहनी हुई थी। अगला वाला बिंदु देखिए प्यारे बच्चों, इसमें द सीज दैट सी हॉलीडेज हैड बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। दैट सी हॉलीडेज, अब जो ये समुद्र के तट पर छुट्टी मनाना जो है, हैड बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट, वह बहुत अतीत की बातें हो चुकी है, फॉर द मदर, उसकी माँ के लिए।
उसकी माँ के लिए समुद्र के तट पर छुट्टी बिताना व्यतीत किया बहुत पुराने समय की बातें हो चुकी है। एंड द मदर स्वीट स्माइल बिकेम थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइट। फॉर द पोइट, उस कवित्री के लिए उसकी माँ की जो मुस्काइल है, माँ की जो मुस्कान है, बिकेम, वो भी अब पास्ट की, अतीत की बातें हो चुकी है, मतलब बहुत पुराने समय की बातें हो चुकी है। अगला वाला, द मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स, क्योंकि उसकी माँ जो है, द मदर हैड बीन डेड फॉर ईयर्स, उसकी माँ जो है कई साल पहले गुजर चुकी या मर चुकी है। अगला वाला और आखिरी बिंदु में देखेंगे कि देयर इज़ नथिंग बट ए पाल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड। वहाँ पर जो है देयर इज़ नथिंग, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बल्कि में ए पाल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल ओवर, चारों तरफ जो है बिल्कुल स्थिरता और शांति सी छाई रहती हैं जिस समय जो है वो कवित्री जो अपनी माँ की